वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द एसआई फाइनेंस जनरल अवेयरनेस सीरीज। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम यूनाइटेड नेशन को डिटेल्स देखने वाले हैं। इसके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ये आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो भी एस्पिरेंट हमारे से नए जुड़ रहे हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अगर उनको चाहिए ऐसे फाइनेंस के रिलेटेड तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इन 6 सब्जेक्ट्स के बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो शॉर्ट कंप्रिहेंसिव नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे हमने वही कवर किए हैं। तो स्पेशल ऑफर के तहत आपको ये सिर्फ 99 पेज में सभी के सभी नोट जो हैं ऐसे फाइनेंस के प्रोवाइड किए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिलेबस में मेंशन है ऐसे फाइनेंस के, और यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका यूनाइटेड नेशन, जिसको हम डिटेल्स देखें और एंड तक जरूर बने रहे। एंड में हम जो भी चीज़ें आज पढ़ेंगे उसको एंड में रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीज़ें याद भी रहें। यूएन को हम कह सकते हैं ये एक इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है यूनाइटेड नेशन कब बनी थी, ये डेट याद रखना है 1945 में। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन होती है। और इसके जो पर्पस था, ये 3 पर्पस आपने याद रखना है। इसके 3 पर्पस यूनाइटेड नेशन के। सबसे पहला है टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दूसरा है टू प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और तीसरा है ह्यूमन राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट पर्पस हैं जो यूएन के आपको याद रखने हैं। और अगर बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बात करूँगा ओरिजिनल मेंबर्स, यानी जब यूएन बनी 1945 में तो इसके 51 मेंबर थे। लेकिन आज अगर हम 2023-24 में बात करें तो 193 मेंबर्स हैं यूएन के। और जो मोस्ट रिसेंट मेंबर ऐड हुआ है 2011 में जो है साउथ सूडान जो है यूएन के सबसे लेटेस्ट जो है मेंबर, सबसे जो 193 जो मेंबर है वो साउथ सूडान बना था। और इसकी जो बात करें इंडिया जो फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन, यानी 1945 के टाइम पे ही इंडिया था। इंडिया ऑफिशियली जो ज्वाइन करता है यूएन को कब, अक्टूबर 30 1945 को इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि जब फाउंडिंग मेंबर कितने थे 51। जब 1945 में यूएन बनी तो 51 कंट्रीज़ ने साइन किया था यूनाइटेड नेशन चार्टर। जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर था 51 कंट्रीज़ ने साइन किया था। इट वाज अ सक्सेसर ऑफ इनइफेक्टिव लीग ऑफ नेशन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, ये जो यूएन बनी थी ये लीग ऑफ नेशन से ही बनी। पहले लीग ऑफ नेशन था, फिर बाद में इसको यूएन बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन से ही ये उसकी ही सक्सेसर है। और ये जो चार्टर था यूएन का, ये साइन हुआ था कब, 26 जून 1945 को, एंड केम इनटू फोर्स ऑन, यहाँ पर ये डेट याद नहीं, केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945, जिसको यूएन डे की तरह मनाया जाता है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है यूएन डे कब मनाया जाता है, जब केम इनटू फोर्स हुआ था ये यूएन चार्टर। तो वो कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, 24 अक्टूबर 1945 इसको यूएन डे की तरह मनाया जाता है। करंटली अगर हम बात करें 6 ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेज, देखो पहले 2 वर्किंग लैंग्वेज होती थी, 3 बाकी ओवरऑल 5 होती थी ऑफिशियल। लेकिन अब हम एट प्रेजेंट की बात करें, यहाँ पर 6 लैंग्वेजेस हैं वो ऑफिशियल, किसकी, यूएन की, यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और 6 वर्किंग लैंग्वेजेस भी हैं। ठीक है, तो ये सिंपली आपने याद रखना है। और वो 6 कौन सी है, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, अरबिक, रशियन, फ्रेंच। इसको याद रखने के लिए ट्रिक है स्कार्फ। ई हो गया इंग्लिश और स्कार्फ में आ गया स्पेनिश, चाइनीज, अरबिक, रशियन, फ्रेंच। ओके, तो ये ई स्कार्फ याद रखना है आपने ट्रिक। किसके लिए, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की। ओके, हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक बार जस्ट थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। यूएन कब बनी, 1945 में। इसके मेन पर्पस क्या था, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट को प्रमोट करना। और 51 मेंबर्स थे जब ये यूएन बनी 45 में। अब जो है एट प्रेजेंट 193 मेंबर हैं। सबसे लास्ट जो मेंबर ऐड हुआ है 2011 में साउथ सूडान ऐड हुआ है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर में आती है, जो कि अक्टूबर 30 1945 से ही इंडिया यूएन के साथ है। और इसके बाद जो चार्टर था ये साइन हुआ है यूनाइटेड नेशंस की 51 कंट्रीज़ ने साइन किया था इस यूनाइटेड नेशन चार्टर को। और ये चार्टर है ये इसको साइन कब होता है, 26 जून 1945 में। और फाइनली केम इनटू फोर्स जो है ये चार्टर होता है 24 अक्टूबर 1945, जिसको यूएन डे की तरह मनाया जाता है। करंटली अगर हम बात करें 6 ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेजेस हैं
यूएन की। और इसकी ट्रिक के साथ याद रखना है ई स्कार्फ, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज़, अराबिक, रशियन एंड फ्रेंच जो है ये लैंग्वेजेस आपने याद रखनी है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम आगे बढ़ते हैं यूएन के आर्गन्स की तरफ। जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसमें 6 प्रिंसिपल आर्गन्स हैं, तो जो आपको याद रखने हैं 6 प्रिंसिपल आर्गन्स आपने याद रखने हैं, जैसे कि जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये 6 जो इसके प्रिंसिपल आर्गन्स हैं, इसको हम एक एक करके भी देखेंगे, लेकिन पहले आप 6 के नाम याद रखें कि कौन से 6 आर्गन्स हैं यूएन के। आर्गन नंबर 1 आपके सामने है जनरल असेंबली। यूएन का सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्गन दैट इज जनरल असेंबली। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमसे डिस्कस करेंगे। इट इज़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूएन का। इट मीट्स एनुअली। एक पॉइंट याद रखना है, जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं कब मिलते हैं? एनुअली, हर साल। इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में ही है। कब मिलते हैं? एनुअली। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ये हेडेड बाय इस प्रेसिडेंट। इसको हेड कौन करता है? इसका जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, हु इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। ये भी याद रखना है, जनरल असेंबली जो है यूएन की जनरल असेंबली, इसके हेड कौन होता है? इसका यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। और वो कितने साल के लिए इलेक्ट हुआ जा होता है? 1 साल के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि इट आल्सो डिसाइड कौन? जनरल असेंबली यूएन की है, ये डिसाइड करता है एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर। कोई भी नई कंट्री ऐड करनी है यूएन में तो ये जनरल असेंबली ही डिसाइड करेगी। डिसीजंस आर टेकन बाय वोटिंग, लेकिन ये वोटिंग करवा के ही डिसीजन लिया जाएगा, और जो वोटिंग होगी वो सिंपल मेजोरिटी पे बेस होगी। अब इन केस ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन 2/3 मेजोरिटी, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो वो उस केस में 2/3 मेजोरिटी कंसीडर की जाएगी। ईच मेंबर हैज़ 1 वोट। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जनरल असेंबली का ये रहेगा कि 1953 की बात है, जब विजय लक्ष्मी पंडित जो कि इंडिया की हैं, बिकम द 8th प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली एंड द ओनली इंडियन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट टिल डेट। आज तक यूएन की जो जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी है वो एक ही महिला है, इंडिया की पर्सन है, वो है विजय लक्ष्मी पंडित, और ये 1953 में बनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एग्जाम में डेफिनेटली यही क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनता है पूछने का। एक यहाँ से बन सकता है और दूसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कहाँ से बन सकता है। और जो रिसेंट जो 2023 में जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है, वो सेशन हुआ है, वो 5 सितंबर 2023 में हुआ था। ये था किसके बारे में? जनरल असेंबली के बारे में। जो मैंने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए जनरल असेंबली के बारे में, जो आपको याद रखने हैं। जनरल असेंबली के बाद हम आते हैं दूसरे को, इसका जो कंपोनेंट है यूएन का, वो है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, इसका काम होता है मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सेप्टिंग द न्यू मेंबर्स टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अप्रूविंग द चेंजेस टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर। जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसमें चेंजेस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ला सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स का आपने याद रखना है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। दूसरा कंपोनेंट हम बात कर रहे हैं यूएन का, जो कि है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कितने मेंबर होते हैं? टोटल 15, और 15 में से 5 परमानेंट और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो आपके सामने हैं, चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये 5 जो है ये परमानेंट मेंबर हैं। किसके परमानेंट मेंबर हैं? ये मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। ओके, ये हो गया हमारा कंपोनेंट नंबर 2। अब कंपोनेंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी इकोसोक जो है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो है, ये तीसरा कंपोनेंट है यूएन का। और इसका सिंपल सा है कि इसका मैन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी डायलॉग, पॉलिसी रिव्यू, रिकमेंडेशन और सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो भी इश्यूज हैं, पॉलिसी मेकिंग है, ये सारा काम कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम रहता है। और हम बात करेंगे आगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इट सीट्स एट द पीस। ये कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? पीस पैलेस इन हैग, नीदरलैंड। बाकी जितने भी मेंबर, नोटेबली इट इज़ द ओनली यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन नॉट सिचुएटेड न्यूयॉर्क। बाकी जितने ऑर्गन्स हम पढ़ रहे हैं सारे न्यूयॉर्क में, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये नीदरलैंड की पीस पैलेस इन हैग जो है ये प्लेस यहाँ पर पाया जाता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम में। और इसका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीफ फंक्शन इसका क्या है। इसका चीफ फंक्शन है टू सेटल द डिस्प्यूट सबमिटेड बाय द पार्टीज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। के हिसाब से जो भी डिस्प्यूट होते हैं किसी भी पार्टीज में उसको सॉल्व करना, किसी भी कंट्री में कहीं भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने का काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो जस्टिस है इसका ये पॉइंट याद रखना है, इसमें 15 जजेस होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं और द जज हैव अ टेन्यूर ऑफ 9 ईयर्स। जज का टेन्यूर कितना होता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज का टेन्यूर 9 ईयर्स का होता है। टोटल जज कितने होते हैं? 15। और इनका जो टेन्यूर है, टाइम पीरियड कितना होता है जज का? 9 ईयर। और जो इलेक्शन है वो हर तीसरे साल, एवरी 3 ईयर्स में हर तीसरे साल इलेक्शन करवाए जाते हैं। फॉर किसके लिए? 1/3 सीट एंड रिटायरिंग जजेस में भी री-इलेक्टेड, जो रिटायरिंग जज वो भी री-इलेक्ट किए जा सकते हैं और 1/3 जजेस के लिए इलेक्शन किए जाते हैं हर तीसरे साल। ओके, तो ये था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में 3 ही पॉइंट मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताए हैं। इतना ज़्यादा लेंथी नहीं लिया, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कवर किए हैं। द यूएन सेक्रेटेरिएट की बात करें, यूएन सेक्रेटेरिएट कंप्राइज ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं यूएन के, वो उनको परफॉर्म्स करते हैं। और इसको लीड कौन करता है? इट इज़ लेड बाय सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटेरिएट कलेक्ट द, और इसका काम होता है कलेक्ट और एनालाइज करना, जो भी डाटा होता है उसको कलेक्ट करना और एनालाइज करना। और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसका काम था एस्टैब्लिश आवर सी द 11 ट्रस्टी टेरिटरीज़ को देखने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन आप सबको पता होगा कि बाद में जो ट्रस्ट टेरिटरीज़ थी ये ख़त्म होती गई। सबसे लार्ज जो ट्रस्ट टेरिटरी थी 1994 में पलाऊ जो थी वो ख़त्म हो गई थी। इसके बाद इसका जो फंक्शन है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन लेटर ने इसको फिर भी फंक्शन कर दिया गया था। तो ये 6 काउंसिल थे जो जिनके बारे में हमने बात की, यूएन के 6 काउंसिल्स, सॉरी यूएन के 6 ऑर्गन्स जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। होपफुली आप ये कोई ऑर्गन्स याद रहें कि मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट और लूँगा, 2 मिनट सिर्फ मैं और लूँगा। जल्दी से हम देखते हैं यूएन को इंटरनेशनल ऑर्गन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यूएन जो है ये 1945 में बनाई गई थी। यूनाइटेड नेशन कब बनी थी? 1945 में बनी थी। और इसका जो पर्पस था वो क्या था? मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और ह्यूमन राइट को प्रमोट करना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे? 51 और आज 193 है। सबसे लास्ट 2011 में साउथ सुडान ऐड हुआ था। इंडिया फाउंडिंग मेंबर थी। 30 अक्टूबर 1945 से इंडिया मेंबर है यूएन का। 51 कंट्री ने साइन किया था चार्टर यूएन का, और ये सक्सेसर है लीग ऑफ नेशन की। और चार्टर जो है 26 जून 1945 को साइन हुआ था, लेकिन ये डेट आपने याद रखें जब ये इफेक्टिव हुआ 24 अक्टूबर 1945 को यूएन डे मनाया जाता है। ऑफिशियल एंड वर्किंग लैंग्वेजेस की बात करें 6 हैं यहाँ पर यूएन की, जिसको ई स्कार्फ के ट्रिक से याद रखना है। इंग्लिश स्कार्फ का आएगा, स्पेनिश, चाइनीज़, अराबिक, रशियन, फ्रेंच, और हेडक्वार्टर इसका न्यू यॉर्क सिटी में है। ऑर्गन्स की बात करें, आपको बताया मैंने 6 ऑर्गन्स हैं। जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। स्टूडेंट्स कहते हैं याद नहीं होता, बार बार याद करना चाहिए। देखो आपको इस तरह पढ़ना होता है, हाँ जी आज खुद को पढ़ाना होता है कि हाँ जी आप बैठे हो, नोट्स पकड़िए, बुक पकड़िए, हाँ जी आज हम बात करने वाले हैं यूएन के ऊपर। तो ऑर्गन्स यूएन के यहाँ पर 6 हैं। पहले आपको 6 ऑर्गन्स याद रखने हैं, पहले एक एक करके फिर उसको समझना है। जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है 6 ऑर्गन्स हैं। इनको एक एक करके पढ़ना है। जैसे कि जनरल असेंबली आप पहले पढ़ रहे हो, सबसे बड़ा प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है यूएन का। एनुअली मिलता है, मीट कब करता है? एनुअली करता है। हेडक्वार्टर इसका वही न्यूयॉर्क में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एनुअली मिलता है। और दूसरा है कि इसको हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट किया जाता है 1 साल के लिए,
ओके इसके बाद हम बात करें जो इसका काम मेन काम है, इट आल्सो डिसाइड एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, जो है यही डिसाइड करता है, हालांकि वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आपने याद रखना है, इंडिया की जो महिला है जो कि प्रेसिडेंट बनी थी यूएन जनरल असेंबली की, और 78वां जो सेशन यूएन जनरल असेंबली का था 5 सितंबर 2023 को ओपन हुआ था। दूसरा ऑर्गन जो है इसका कंपोनेंट है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसका काम होता है पीस और सिक्योरिटी का मेंटेन करना। चार्टर में भी जो चेंजेस लानी हो वही ये भी ये करेगा। टोटल मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और परमानेंट मेंबर में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस जो है परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम जस्ट जो पॉलिसी मेकिंग है उस पे, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज पे काम करना है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है, जो इसकी प्लेस ऑफ सिटिंग है वो पीस पैलेस इन हैग नेदरलैंड में है, अदरवाइज बाकी सारे जो आर्गन्स हैं वो न्यूयॉर्क में ही हैं। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका फंक्शन क्या है, सेटल करना डिस्प्यूट्स को जो भी डिफरेंट पार्टीज में होते हैं। और इसमें 15 जजेस होते हैं जिनकी टर्म्स 9 ईयर्स होती है हर एक जजेस की। और इलेक्शन जो है जजेस के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस के इलेक्शन जो हैं वो 3 ईयर्स, एवरी 3 ईयर्स में किए जाते हैं 1/3 सीट्स के लिए। तो और जो रिटायर्ड जजेस हैं वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं, ये आपने याद रखना है। यूनाइटेड सेक्रेटरीट की बात करें तो ये जो डे टू डे इसके वर्क्स होते हैं, वो ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, वो परफॉर्म करते हैं। और डाटा का कलेक्ट करना और एनालाइज करना भी यूएन सेक्रेटरीट का काम है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो काम था पहले हुआ करता था ट्रस्ट टेरिटरीज को जो है ओवरसी करना, लेकिन उसके बाद जो है ट्रस्ट टेरिटरीज खत्म हो गई थी, तो इसका काम उतना खास नहीं रहा है। ये जो हमने सीरियस एसे फाइनेंस के लिए चलाई है, इसके 2 पहले जो पार्ट हैं वो भी आप देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वो यहाँ चैनल पे विजिट करके वहाँ से आपको नज़र आ जाएंगे 2 लेक्चर्स, वो आप ज़रूर देखिए। उसके साथ अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स साथ में पढ़ना चाह रहे हैं तो ये आपके साथ व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप कंटेक्ट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एसे फाइनेंस के, जो कि आप प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से जो है इसको पढ़ें। बिल्कुल शार्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो है टॉपिक कौन सा रहना चाहिए।